जो लोग पहली बार आते हैं उनको तो सीधे मिलवाया कीजिए, जो लोग दूसरी बार आते हैं उनकी पहले रिपोर्ट आपका काम है वहीं से पहले पूछ लीजिए। दोबारा आए तो पहले उनकी रिपोर्ट देखिए आई है या ना आई है, उसके बाद में मुझे बताइए। कोई है नहीं है। और मेरे चाची मम्मी के नाम पट्टा था, उसमें हमने घर बनाया हुआ था, तो विपक्षी केदारनाथ पांडे ने उसको गिरवा करके ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया। हमारे चाची के ऊपर घर ढकेल दिया, हमको भी मारा। और उसके बाद हम 112 नंबर फ़ोन कर करके हार गए साहब, लेकिन कोई 2 घंटा आया नहीं, उसने बना लिया। 4-5 महीना से हम भाग दौड़ रहे हैं, हमारा कहीं कुछ कोई नहीं सुन रहा है। कहाँ गए आप? हम वहाँ IG साहब के ऑफिस भी गए थे, DM के पास भी गए थे, SSP के पास गए, तहसील गए थे, वहाँ पे डाला था लखनऊ में, हर जगह, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और आए दिन हमें धमकी देता, तुझे मार डालूंगा, यहाँ से खेत दूंगा। एक चाची बुढ़िया है 60-65 साल की, एक मैं हूँ और कोई है नहीं है। नेकपाल साहब जाके खाली गिरवा दिए दीवार, बाकी अभी न उसका कब्जा हटवाया है न कुछ किया है। रोज आए दिन यही मैटर, डर के मारा हम जाते भी नहीं हैं। अगर साहब आप जांच कराइए, अगर हमारी गलती है तो आप हमें जेल में डालिए, नहीं उसको हमको न्याय चाहिए। ये जो दूसरा आदमी है, हाँ, ये क्या बदमाश है? हाँ, पड़ोसी है। पहले कभी जेल गया किसी मामले में? नहीं, अभी जेल नहीं गया, हमको ही परेशान करता। हमारे कोई है नहीं जगह ज़मीन के, उसमें हमें बहुत दिन से परेशान कर रहा है। क्या किए? अब असली चीज़ है, इसको हटवाना है तो ये देखेगा, जॉइंट टीम जाएगी थाना दिवस पर और वो सब कब्जा वगैरह हटा के आएगी और NCR लिख कर बैठ गए, FIR पंजीकृत करेंगे इसको। साहब बहुत उम्मीद लेके आई है, छोट लड़कियाँ हैं ना। इसी शनिवार को कराइए इनका काम, परसों। जबरदस्ती उसमें नल बिगाड़ लिया है। शनिवार को या तो आप थाने चली जाइए, इनका भी नंबर नोट करा दीजिए वहाँ थाने पर, बताइए इसमें संयुक्त टीम अभी से गठन कर रहे हैं। वहाँ का जो RI है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, वो जाएंगे और साथ में जाएंगे और पूरा करके आएंगे, उसको करके फिर रिपोर्ट भी देंगे 3 दिनों में। जी सर, हमारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, डिवोर्स का केस भी चल रहा है और हमारे खिलाफ उन लोगों ने जो है पत्नी की तरफ से FIR 498, 377 और सारी जो है, और उसके ये केस जो है विचाराधीन है कोर्ट में। उसके बावजूद जो है वो लोग घर में आकर के पुलिस को लिवा करके आए, पूरा CCTV कैमरा तोड़ दिए। कब तोड़ा? ये 24 तारीख को। अच्छा, इसी 24 को? हाँ, पिछले 24 को। और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। अच्छा। उसके बाद दरवाजे के अंदर घुस गए और बच्चे थे, उनको मारा पीटा। तो फिर जब वो मार पीट के बाहर निकले तो बच्चों ने दरवाज़ा और बंद कर लिया। उसके बाद माताजी हमारी बाहर रह गई, उनसे गाली गुप्ता किया गया, CCTV कैमरे को तोड़ दिया गया। हाँ, और ज़बरदस्ती घर में घुसने का प्रयास पूरी गुंडाई के साथ कर रहे हैं। जब हमारा मुकदमा विचाराधीन है, डिवोर्स का मुकदमा विचाराधीन है, तो वो कैसे आ सकते हैं? किसी के साथ गए थे पुलिस वाले? हाँ, हेलो, ये निकाल करके तोड़ा। दूसरे वाले में जो है, ये कौन है? ये महिला कौन है? ये पत्नी है। ये आपकी पत्नी है? हाँ। और ये एक सिपाही खड़े हुए और इसमें ये पीछे का है, यहाँ पर है सब। ये भी सब इंस्पेक्टर हैं, वर्दी में नहीं तो है। किस थाने से आए थे? ये थाना नवाबगंज। और जब मैंने SO साहब को फ़ोन किया सुबह, तो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं। समझ लीजिए केसरी देवी सांसद ने 3-4 बार SSP को उनको फ़ोन किया। वहाँ एक होमगार्ड है, सिविल ड्रेस में रहता है, कभी ड्रेस में नहीं रहता है, वो पूरी दलाली करता है। ये सब देख लीजिए, पूरा फुटेज हो गया जी, इसी का सिविल ड्रेस में रहता है, सफारी पहने रहेगा। अरे सर, हम लोग त्रस्त हो गए हैं, पूरा समझिए, उसने पूरा थाना गवर्न हो रहा है उसी से।
कानपुर से आदमी लेकर के आए हैं। कानपुर ये के कुछ इसका आदमी बाप थे है, कानपुर और से कुछ 3-4 नवाबगंज की पुलिस सब। थी। पुलिस तो बाद में आई है। हाँ। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस आई है। ये तुम्हारा डिवोर्स हो गया आपका क्या? हाँ? आपका डिवोर्स हो गया है? नहीं नहीं, डिवोर्स नहीं, डिवोर्स तो पेंडिंग है। ये तो अपने घर तो आ ही सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? महीना मान लिया क्या आपको आदेश दिया है क्या? कि घर से कोई मतलब नहीं, 10,000 उसमें रुपये 10,000 रुपये पर मंथ वो ले रही हैं और उसमें कोर्ट से उन्होंने कहा था कि हमें आवास दिलाया जाए, कोर्ट ने मना कर दिया था, आर्डर में है। उसके बाद 10,000 रुपये, चूँकि ये आर्डर एक्सपायर्टी हुआ था, इसके अगेंस्ट हमने जो है अपील फाइल किया है, वहाँ से स्टे है। बाकी 82,000 रुपये हमने जमा कर दिया है। जिस दिन वो स्टे ख़त्म होगा, जो कोर्ट आदेश करेगी, फिर हम पेमेंट देंगे। एसओ साहब कहते हैं नवाब के कि उसका पैसा दे दीजिए, वो चली जाए। पैसा हम लोग कैसे दे दें सर? जब तक कोर्ट से स्टे चल रहा है, कोर्ट आदेश करेंगे तभी तो हम लोग पैसा देंगे। या कोई वसूली वारंट हो, कोई वसूली वारंट हो तो वह हमको ले चलिए, बंद करिए, हम पैसा ना दें। बिना वसूली वारंट के पुलिस कैसे पैसा दिला सकती? ये होम गार्ड है, ये जो होम गार्ड है, अच्छा, ये सिविल ड्रेस में ही रहता है एकदम। ये जैसे आदमी थाने में नाम नहीं घुसता पता है, इसका? क्या नाम है इसका? देव। पीसी करते हैं, होता नहीं, हम घुसेंगे पकड़। समझौता वहाँ गए दे थे, दीजिए जो एप्लीकेशन दे रहे हो। तो वहाँ ये हुआ कि आप कानपुर जाइए, 25 जून को लगी है, 22 तारीख को था। हम भी लिख के दिए कि ये अपने माता पिता को लेके आए, मेरे गार्जियन बैठेंगे, जो बात होगी वो हम लिखे, हमारे पास फ़ोटो भी है। तो उन्होंने 25 जून डेट दे दिया। तो उनका अब आप कानपुर जाइए, 25 जून को आइए। तो ये 24 जून को ये तमाशा करना शुरू कर दिया। सत्येंद्र गोपाल तिवारी नाम है सर उसका, जो होम गार्ड है। इसको सर वहाँ से तुरंत या इसके ऊपर पंचायत एक्शन होना चाहिए इसके खिलाफ। पूरा सर कोई आ जाता तो कहता है कि इसका लिख दीजिए, आज ही इसको वहाँ से हटवाइए। सत्येंद्र गोपाल वहाँ तिवारी थाने पे ड्यूटी में नहीं लगा रहेगा और ना वहाँ ये जो है वहीं जाएगा। लोकल रहने वाला है। और वो हर मैटर में पहुँचेंगे और मतलब कभी वर्दी नहीं पहनेंगे और अपना ऐसे फिट रहता है। देखिए ना सर, इसको लगेगा ही नहीं कि जो है, और इसके रहते हुए ताला वाला तोड़ा जा रहा था। सर इंस्पेक्टर हेलो, जय हिंद। ये आपके यहाँ एक कोई होम गार्ड है सत्येंद्र गोपाल तिवारी, कितने दिन से है? हाँ? प्लाटून कमांडर है? इसको तत्काल वहाँ से थाने से हटाइए। एसएसपी ऑफिस में अटैच किया जा रहा है इसको, ठीक है? वहीं ड्यूटी करेगा एसएसपी ऑफिस के अंदर, ठीक है? अभी इसकी रवानगी कीजिए वहाँ से तत्काल। हाँ, दूसरा एक मामला ये आया हुआ है मेरे सामने, पूरे बार के लोग आए हुए हैं। ये पति पत्नी का मामला चल रहा है। पति पत्नी का एक मामला चल रहा है जिसमें सुनीता जायसवाल, इसने जाके काफ़ी बवाल किया वहाँ, रुपए पैसे का मान लिया कुछ चेक कर रहा है, कोर्ट का कोई आदेश हो, उसमें पुलिस भी बाद में चली गई। इसने सीसीटीवी के कैमरे तोड़ दिए वहाँ जाकर। क्यों हुआ ये पुलिस की प्रेजेंस में ये सब? उसका जो जीवन निर्वाह भत्ता था, बता रहे थे कि 80,000 रुपया हमको दिए, बाद में लगभग 1 लाख बाकी था। वही मांग रही थी, कई दिन आई था, आगे फिर उनके घर पर बैठी, अस्पताल पर बैठी थी, उनको मना कर रहे बच्ची कहीं चली जाती थी, परिवार वाली बैठी रहती थी। तो उसमें पिताजी साहब ने माता पर करने के लिए उसको यदि हो सके तो उसको घर में रहने की जगह दिया जाए। नहीं लोग भी तो हम लोग सराहनीय। नहीं, जब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, वहाँ से काउंसलिंग कराएं, जैसे मर्जी कराएं, जब तय हो तब तो जाए, वहाँ आ जाके उपद्रव करेंगी वो। पिता को लड़की को समझाया गया, सर एक पुलिस का रिटायर्ड कर्मचारी है, फिर बाद में मान गया अपने लड़की को लेकर चला गया। तो जो उसने तोड़ फोड़ की है, इनकी जो तहरीर है उसमें जो है, जो भी मुकदमा वगैरह बनता है उसमें देखेगा इनकी माँ की तरफ से जो दी जा रही है। उन्होंने कोई थाने में तहरीर दी है अनारकली ने? हाँ, तो दोनों को लिख दीजिए, दोनों का क्रॉस केस लिख दीजिए, एक साथ लिख दीजिए, ठीक है? विचाराधीन है, हमारे घर में अनावश्यक प्रवेश। बिल्कुल, कोई जाए तो आप FIR लिखाइए और उसको बताइए। ये हमने लिख के दिया, उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद 26 तारीख को डेट लग गई। हाँ,
उसके बावजूद जो 24 तारीख को ये बवाल कानपुर से जो गाली उसने किसी माँ हाँ को हमने दिया उसको दिया है वो भी है हमारे पास। धमकी दे रही है वहाँ से। कह रहे कानपुर आओ देखते हैं। वहाँ पूजा उजा करा रहे हैं वो तांत्रिक से जो अरे है। उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये जब उसमें मीडिएशन वगैरह में देखिए, तब तक अगर वहाँ जाएगी, अब की बार कभी जाए तो तुरंत यहाँ भी फ़ोन कीजिए, वहाँ भी बता दीजिए। बाकी एसओ का तो ये कहना है कि पहले आप लोगों ने मारा, उसके बाद में उसने तोड़ फोड़ दी। हम लोग तो वहाँ थे ही नहीं, ये सुबह 6 बजे की घटना है। ये सब प्रत्यक्ष हम थे बिल्कुल कहीं। ये इनकी नीयत देखिए इंस्पेक्टर साहब की, ये झूठ बोल के इधर बोल रहे हैं, क्योंकि वो कह रहा है कि हमारे 1,20,000 दिलवा दीजिए तो हम भी जो है वहाँ किसी ने बताया कि हम लोग सेट कर लेंगे इसमें 1,20,000। जब वही मामला सर, जब देखिए कहेंगे 1,20,000 दे दो, अरे देंगे तो हम कोर्ट में जाके जमा करेंगे, वहाँ से आदेश ठीक है, होगा। उसका अब ऐसे आप देने से इसमें क्या आगे मतलब? कुछ होती है डेवलपमेंट तो बता कोर्ट सर आदेश करेंगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ, देने देना है। बिल्कुल। 82,000 रुपये हमने जमा किया है। ये तो जो सही होगा, जो लॉफुल काम बिल्कुल सर, जो सही हो न्याय हमारे साथ हो, अन्याय हम लड़के वाले हैं तो अन्याय ना हमारे साथ। एक तरफा हम कभी नहीं चाहते। नहीं, आपकी बात वाजिब करेंगे। चलो ठीक सर, थैंक यू सर। एक बार आईजी साहब से मिल लीजिएगा। मैं ज़मीनी विवाद का मैटर है सर। इसमें जो है मैं ज़मीन खरीदा हूँ और 3 सगे भाई थे। उसमें 3 सगे भाई थे, 2 बैनामा मैंने लिए हूँ, 1 बैनामा विपक्षी गए, फोटो देवी दीनानंद लिया है। तो उसमें सर वो श्रीमान जिलाधिकारी के स्थगन आदेश होने के बावजूद उनका अहदा नाद रख के ज़बरदस्ती उसमें कब्जा कर रहे हैं। एक मिनट, क्या है? गिरा देवी हमारे दादी हैं सर। दादी। बैनामा कब लिया था ये? बैनामा 15/7/2020। दाखिल खारिज हुआ? हाँ सर, एक का दाखिल खारिज हुआ है। उमाकांत का भी दाखिल, वही विपक्षी पार्टी ने आपत्ति लगा रख के ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है। ये कब्जा कब हुआ? खूटा पौधा ये सब कब लिया? 25/5/2022 को सर। 25/5 को? 25/5 अभी किया है? अभी सर। तो पहले वहाँ गए थे थाने से 112 नंबर कॉल किए सर, पुलिस आई, पुलिस को मना करने पर वो लोग जो नहीं माने, बोले कि जाओ जो करना हो कर लो। तो सर बोले कि जाओ जो है प्रार्थना पत्र थाने दे दो। तो प्रार्थना पत्र मैंने दिया तो उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं SDM साहब के पास हड़िया गया, तो हड़िया से वहाँ से आर्डर लेकर आए, SSO वो लिखें तो वहाँ उसको भी दे दिए। तो थाने ये सर बोले कि ऐसा है तो मैं लेखपाल और कानूनों का आख्या लेकर आऊँ। तो मैं कानून लेखपाल के पीछे आख्या लेकर 4 दिन बर्बाद किया सर। उसके बाद आख्या देने के बावजूद भी सर नहीं कार्रवाई हो रही है। कब्जा किया किसने? रमाकांत ने? नहीं सर, और फोटो देवी पत्नी दीनानाथ ने। तीनों सगे भाई थे सर। 2 बैनामा लिया, 1 बैनामा ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो जिलाधिकारी का स्थगन का आदेश। नहीं तो इनका आपसी बंटवारा हो गया था क्या? नहीं सर, अभी बंटवारा, अभी विवाद विचाराधीन। तो आपने ले क्यों लिया, वो खरीद क्यों लिया जब इनका आपसी बंटवारा ही नहीं हुआ था? हिस्सा फाड़ के लिए सर मुकदमा चल रहा है। नहीं तो हिस्सा बांट के लिए चल के तुम झगड़े में क्यों घुस गए उनके जाके वहाँ पर? हाँ? जब आपको पता ही नहीं है वहाँ का कि कौन सी ज़मीन है उसकी, और आपने जो उससे वो खरीद लिया। हाँ? आपको नहीं पता था ये डिस्प्यूटेड ज़मीन है? अब वो कौन मालिक हैं ही, वो शामिल खाता है ना अभी तो। जी। हाँ, मान लिया वो भी कहीं लगा देगा तो पुलिस को कैसे पता चलेगा कि तो आपकी ज़मीन है किसकी ज़मीन है? बताइए। जब तक स्थगन आदेश है सर तब तक यथास्थिति बनी रहे। स्थगन है? जी। कहाँ से जारी? SDM के यहाँ सर, हड़िया, श्रीमान जिलाधिकारी के। ये उस पर रख दीजिए थाना दिवस में, वैसे नहीं होगा। संयुक्त टीम कराएगी जो भी कार्रवाई करनी है। शनिवार को जाइए, तब जाएगी दोनों टीमें, बता के आएंगे। वो हमारा ज़मीन का सर मैटर जो है वहाँ
उनको डांट डूट दिया गया है। तो थाना कुरारा किया कि जो दरोगा जी को समझ में नहीं आ रहा था सिविल जज का आदेश, सर आपके कहने से कंप्लायंस हो गया। और उनकी लाइसेंसी जो है उन्होंने जमा भी करा दिया। हाँ, सर अब बताइए सर, विकलांग आदमी जो है कह रहे थे हमको ये आदेश समझ में नहीं आ रहा, सिविल जज क्या होता है, दरोगा जी कह रहे थे। हाँ, जब सर आपने डायरेक्शन इशू किया है कि सर हो गया, तो उसे खुद ही कर लेना चाहिए। अरे सर हाँ, ये सर जो हमारे चाचा की ज़मीन है, ये सर रजिस्टर्ड कोर्ट के माध्यम से सर भेजे गए हैं। इस पर सर जो है 3-4 लोग ये सब, ये भी उसी गैंग के सदस्य हैं जो है। हाँ, तो अगर 1-2 बार इनको आके डांट देगी तो ये भी चंगुल से आके छोड़ देंगे। दोपहर में सर 12 बजे सर एसओ साहब गए थे वहाँ मौके पे, खेत को देखा बकायदा। ये तेज प्रताप सिंह तेजा के 5 मुकदमे 452, 307 चोरी डकैती की इन्वॉल्व है। ये तेज प्रताप सिंह तेजा ये पुलिस के ऊपर जो है हमला भी कर देता है, 147-48 बलवे। तेज प्रताप सिंह तेजा। किस थाने में है ये सर कुरारा थाना। ये कुरारा का हिस्ट्री शीटर है, कैसे है ये सर? अभी हिस्ट्री शीट तो खुली नहीं, केवल अभी 5 मुकदमों में वंचित है। एक बार एसडीएम साहब गए थे तो उनको भी दौड़ा दिया था। किसको दौड़ा दिया? एसडीएम साहब को। पुलिस नहीं थी उनके साथ? सर 2-3 होमगार्ड सर रहते हैं, वो बेचारे क्या करें। दारू वारू पी करके, अब जंगली गांव है सर। ये 4-5 भाई हैं, करीब 30-30, 32-32 साल के हैं। इनकी कोई शादी आदि हुई नहीं है। दिन भर शराब का ये कारोबार करते हैं, कच्ची दारू उतारते हैं, उसको बेचते हैं और जो है लोगों में जो है। ये आप कब से हो कुरारा में? तो ये आपके पूरे थाना क्षेत्र में क्या कच्ची दारू बनती है? नहीं सर। अच्छा, कच्ची दारू नहीं बनती। कच्ची दारू नहीं बनती। ये एक व्यक्ति है दीप नारायण उर्फ तेजा, बताए जा रहे हैं, जिनमें से इसका यहाँ जो मुझे पता चला है कि ये रेवेन्यू की टीम जाती है, उन्हें भी दौड़ा लेता है, कच्ची शराब खुलेआम तोड़ता है, अवैध कब्जे कर रखे हैं इसने। ये है ग्राम भौली। आज मुझे पता कर, यहाँ जब आपकी जनसुनवाई समाप्त हो जाएगी दोपहर बाद एक टीम लेकर जाएंगे, पूरे गांव में इसकी आम शोहरत पता करेंगे। यहाँ के बीट कांस्टेबल को अभी बुलाइए, उससे पूछिए कि इसकी आम शोहरत क्या है, इसके केस छटवाइए। एक कोई तौसीफ बता रहे हैं कि इसमें 5 केस हैं ऑलरेडी। अगर इस पे इस तरह के केस हैं, इसकी हिस्ट्री शीट खोलिए। और क्या बता रहे हैं आप? तौसीफ, एक जो तौसीफ खान साहब इंस्पेक्टर साहब हैं, वो इसको जो है मदद करते हैं। कौन है तौसीफ खान? कौन है? तुम ही हो क्या? तौसीफ खान कौन है वहाँ? आपका क्या नाम है? तौसीफ खान कौन है? सब इंस्पेक्टर है वहाँ? इंस्पेक्टर। हाँ, आ जाओ। हाँ ठीक है, करिए कार्रवाई, आज कार्रवाई करके बताइए। सर इनसे झगड़ा हो गया था, जो है ये मतलब हरदम का व्यवहार था ठीक ठाक, ना तो कोई झगड़ा ना तो लड़ाई था। मगर उस दिन जो है पड़ोस में जो है मतलब बारात लौट के आई थी, तो वहाँ सब खाना पीना खा रहे थे, तो ये खेत में से लौट रहे थे, तो वहाँ से खाना पीना खा के इनको गए तो बुलवाए इनको, तो इनका हाथ पकड़ लिए। उसके बाद जो है 5-6 लोग और थे इनके साथ में, इनको और ये हमारा चाचा का लड़का है वो बाहर खड़ा है, इनको काफ़ी चोटें आई, मार दी हैं। थाने गए? हाँ सर, क्या अभी मेडिकल नहीं हुए है सर थाने से। आपके खिलाफ भी लिखी है कोई एफआईआर? हम बता नहीं सकते सर, ये नहीं बता सकते। तहरीर भी दिए हैं सर 5 तारीख की, 4 तारीख की घटना है। किन को दिए तहरीर? तहरीर वही मतलब थाने में दिए? हाँ सर। कहाँ है उसकी कॉपी दिखाओ, उसकी कॉपी दिखाओ। ये देखिएगा, आपके यहाँ 4-6 को एक घटना होती है
जिसके ये काफ़ी पिटे हुए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, इनके चोटें लगी हुई हैं। गाँव है लच्छीपुर, है ये जानकारी में, पुरानी रंजिश चली आ रही है। सर ये लोग कल आए थे, जानकारी में है सर, ये 307 के दिखाना चाहते हैं, 308 के प्रगति छोटे हैं सर। हालांकि मेडिकल एक हॉस्पिटल में फिट से तो ये थोड़ी बताएंगे 307 लिखनी है या 308 लिखनी है। आप इनकी FIR लिख दीजिए, जो आपको जो धारा लगानी है वो लगाइए, जो इनका कंटेंट है वो लगाइए, लिखिए, उसके आधार पे जो धारा बनती है वो लिखिए। आज इनकी FIR लिखकर और उसके बाद में वो आगे कार्रवाई शुरू की। दूसरा पक्ष कहाँ है? दूसरा पक्ष भी आया था क्या? नहीं आया, इसका मतलब बदमाशी की है। हाँ उन्होंने, और जब ये कह रहे हैं फरसे से जान से मारने की नीयत से मारा तो 307 लगेगी, तुम क्यों कह रहे हो कि 308 लगेगी? सर ये देख लीजिए। हाँ अभी अब जांच बात ना कराइए। इनकी तहरीर में लिखा हुआ कि फरसे से सिर में मारा, 307 में FIR चिक काट कर उसके बाद सही तरीके से विवेचना कीजिए। ये बात समझ में आई नहीं? अभी करके और PDF भेजिए इसका यहाँ पर। कैसी तबीयत है भाई आपकी? ये देखिए अभी एक मेरे सामने बैठे हुए कुछ लोग जिनके सर फटे हुए हैं, इनका मेडिकल भी हुआ है, बट ये हैं रानीगंज थाने के। गांव है लच्छीपुर, थाना रानीगंज। अभी मैंने आपके SO से बात की, इन्होंने मुझे आके बताया कि साहब हमारी FIR नहीं लिखी जा रही। तो मैंने सोचा शायद हो सकता क्रॉस केस लिखाने आए हूँ। मैंने पूछा दूसरा पक्ष ने लिखाई है? कहने लगा नहीं जी हमें पता नहीं है कहाँ है। अभी मैंने SO से बात की कि भाई इनकी एप्लीकेशन आई हुई है, आप क्यों नहीं लिख रहे FIR? कह रहा सर ये 307 लिखाना चाहते हैं जबकि 308 बनती है। तो मैंने कहा ये आप तय करोगे कि क्या बनती है क्या नहीं बनती? जो इसका कंटेंट है FIR का, उसमें लिखा हुआ कि फरसे से सिर में मारा, तो 307 बनेगी 308 बनेगी? ठीक है। दूसरा FIR ना लिखना 4 तारीख से आज तक। मैंने पूछा दूसरा पक्ष कहाँ पर है, क्या वो आया FIR के लिए? वो आया नहीं है, वो भागा हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ही इन्होंने तमाशा बना दिया। कितने दिन से है ये वहाँ पर रानीगंज में SO? हाँ तो इसे समझा दो इसे, नहीं तो कहीं झटका खा जाए कोई। हाँ ज़रा बताइए इसे, समझा भी दीजिए इसे, दिमाग में ज़रा कानून पढ़ लें थोड़ा और प्रोसीजर्स पता रहें। अगर आगे से इस तरह की कोई शिकायत आई तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, सीधा निलंबन और कार्रवाई करूंगा इनके ऊपर। चलिए ठीक है भाई, जाइए। अभी FIR यहाँ थोड़ी देर बैठ जाओगे तो यहीं आ जाएगी, PDF मांग के आपको दे देंगे। ठीक है सर, वही मतलब कल हम लोग कह रहे थे कि 307 लगाने के लिए, बोल रहे हैं कि 308 लगेगी। चलिए अब 307 ही लगेगी, ठीक है। ठीक। SDM का आदेश और लेखपाल का आदेश करते करते कुछ FIR कुछ भी नहीं किए। अभी 1 तारीख को लोग फिर बदमाशी करने काम किए, फिर आगरा फ़ोन किया, मैं सर वहाँ नौकरी रातों रात आया। फिर अभी आप भदोही में हैं या? सर रहने वाला मैं सर भदोही का हूँ, मेरी जॉब आगरा में है। हाँ। किस पद पर है आगरा में? सर हम अकाउंट डिपार्टमेंट में हैं, गैस पाइपलाइन में ही सर्विस करते हैं। उसके बाद सर क्या हुआ, फिर मैं फिर कल घर पे था, फिर इलाहाबाद आ रहा था, तब तक 100 फिर फ़ोन आया कि भाई आपके प्लाट पे फिर कब्जा हो रहा है। मेरी वाइफ भी 112 नंबर फ़ोन करके वहाँ पुलिस आई, हलाओ लोग को उसको समझाया कि भाई यदि काम करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें जेल में डालेंगे, सब कुछ बताए। उसके बाद मैं सर शाम को क्या तो देख रहा हूँ पानी डाल रहा है। वो पानी डालने का मैंने उसका फ़ोटो निकाल दिया, जो आदमी पानी डाल रहा था उसको मैंने प्लॉट के अंदर दीवार पर डाल रहा था। सर कोई एक बार भी ऐसे सर मना किए फिर भी वो नहीं मानता है। नहीं मानता सर, इसलिए तकलीफ इसलिए कि अब वो जिससे मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री पांडे जी से कराया था, तो बोले आपने घर बना लो। हम कहा जब हमारे पास पैसा रहेगा तभी मैं घर बनाऊँगा। मैंने प्राइवेट जॉब करता हूँ, गेट उट लगा दिया, अपना पूरा बाउंड्री कर दी हूँ, फिर भी उसको मेरा गेट उखाड़ कर अपना गेट लगा दिया। सर ये देखिए कल जो है ये पानी डाल रहा था प्लाट में। और कल मैं सर से बोली कि सर आप मना जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये जो खड़ा हुआ है ये आपका प्लॉट है? इस मेरे हाँ यही रजिस्ट्री। बगल में इसका क्या है? इसका कुछ नहीं सर, ये लोकल है, दबंगई कर रहा है कि हमको। हाँ हाँ। क्या नाम है इसका? आकाश नाम है सर। आकाश भारती, और इनके पिताजी ने प्रकाश भारती है।
और जबकि सर हमारे बगल में एक त्रिपाठी जी हैं। 400 वर्गस प्लाट था, उसमें 3 लोग घर बना लिए उसी रकबे में। अब उसमें ये बोलता है कि नहीं इसमें मेरा भूमिधरी जमीन है। हम कहे कि इसमें तुम्हारा भूमिधरी जमीन कहाँ से आ गई, तुम जाओगे अपने चाचा बाबा से लोगे या हमसे लोगे। मैंने तो रजिस्ट्री कराया है सर। बगल में सर त्रिपाठी जी ज़मीन है, उनका मकान बन गया, उसके बगल एक दरोगा जी रिटायर हैं, बलिया के रहने वाले हैं, उसी रकबा में उनका है। वो कल डांटे बोले तुम बहुत गलत कर रहे हो, ब्राह्मण आदमी है, गरीब है, तुम ऐसा मत करो। लेकिन उसके बाद भी सर बोले कि सर उसका वही है। बोले शुक्ला जी लोग इतने बदमाश हैं, इन लोग को क्या बोले जो है। तो थाने में क्या कहा गया? थाने में सर मैं कल गया था, फिर तो वो बोले आप अपना एप्लीकेशन दिखाओ। 1 तारीख को एप्लीकेशन लेके गए थे, अब वो एप्लीकेशन दिए थे, फिर वहाँ वो एप्लीकेशन मिला ही नहीं। तो एक वहाँ पे नए साहब आए थे, तो बोले आप ऐसा करो टेंशन मतलब। हाँ सर, हाँ वो जो पहले वाले थे वो तो मैं क्या बोलूँ, कितनी बार गए। हाँ अरे सर वो तो मतलब घुमा करके इतना परेशान किया, कुछ हुआ नहीं उनके। पहले वाले SHO ये वाले साहब थे, बोले आप थाना दिवस पर आइए, मैं आपका जो कुछ होगा मदद करूँगा। तो थाना दिवस अब आने वाले सर? नहीं सर, ये जो आएगा कल, आज जो आएगा इसमें मैं जाऊँगा वहाँ पे, हमको बोले चले जाना। हाँ जरूर आएंगे सर। हाँ सर, इसलिए सर बहुत तकलीफ होता है, हम आपके पास आए हैं। ADG जोन बोल लो। हेलो, ये जन सुनवाई में बैठे हुए हो आप? आज बैठे थे? एक प्रार्थना पत्र मेरे सामने आया हुआ है, श्री राकेश कुमार शुक्ला, ये आगरा में काम करते रहने वाले भदोही के हैं। इन्होंने एक प्लॉट लिया झूसी में, वहाँ पर 3 प्लॉट और भी बने हुए हैं, 3 लोगों ने और बना रखे हैं, इनका खाली पड़ा हुआ है। वहाँ बताते हैं कि जिनकी पहले ज़मीन रही होगी वो है आकाश कुमार पुत्र प्रकाश भारतीय। अब ये उनको रोकता है, कभी पानी डालता है इनके मकान उसमें जो प्लॉट में। इसका कहना है कि ये मेरा है। हाँ, लेकिन ये देखिएगा जब इसके माता पिता ने किसी ने रजिस्ट्री की है, क्या किया, कैसे किया है, ये आपने ये मिले होंगे तो आपने शनिवार का समय दे रखा है इनको थाना दिवस का। तो उससे पहले ये देखना क्या आकाश कुमार का कोई आपराधिक इतिहास है, क्योंकि इनका कहना है कि ये भूमाफिया है, दबंग है। अगर ये आपराधिक इतिहास है तो जब तक ये शनिवार को कार्रवाई थाना दिवस पर होगी उससे पहले ही कार्रवाई उसके ऊपर हो जानी चाहिए। अगर इसके खिलाफ इस तरह अवैध कब्जे करने की और शिकायतें होंगी तो बताएंगे। दूसरी इसमें ये बात हो सकती है कि इनकी ज़मीनें रही हो, क्योंकि ज़मीन इसकी है। आपने किससे रजिस्ट्री ली है? सर मैं पांडे जी से लिया था। पांडे जी से? हाँ। कौन मालिक था इसका? अब ये है SC है जिसकी ज़मीन है। हाँ। अब पांडे जी ने कैसे खरीद ली ये देखिए, कोई परमिशन लेकर ली थी, कैसे ली थी, बस इतना देखना आपको। ठीक है, हाँ ठीक। आशुतोष पांडे थे सर, उनसे मैंने ज़मीन लिया था। नहीं तो उसमें एक पेज हो सकता है ना। हाँ। SC की ज़मीन नॉन SC नहीं ले सकता जब तक जो SDM की परमिशन ना हो। हाँ हाँ। तो उसने ली होगी परमिशन वगैरह, वैसे हुई नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये दिखवाएंगे ताकि उसका वो खत्म हो जाए। दूसरा ये जो आप कह रहे हैं कि ये सब जगह करते हैं, सब जगह करते हैं, तो इसके खिलाफ कुछ ना कुछ सर आप वहाँ उस ग्रुप में चलेगा 20 लोग का प्लाट है वहाँ पे, बस तो ठीक। सब लोग तो इतने पर सब त्रस्त है इससे। हाँ सब त्रस्त है सब। वो तो सर थे तभी बोल दिए। चिंता ना कीजिए, उससे पहले मैंने बता दिया, यानी कल एक्शन हो जाएगा उस पर। ठीक है, थैंक यू सर। और न तो उसके पास पेपर है न तो कोई चीज़ है। ओके सर, थैंक यू सर। शनिवार को हल हो जाएगा। ओके सर, उससे पहले उस पर कार्रवाई हो जाएगी। सब बहू है हमारे, उससे हम लोग बहुत परेशान रहते हैं सर। लड़का हमारा 1 साल हो गया, ख़त्म हो गया कोरोना में। उसके मरने के बाद बहुत हम लोग को परेशान के घर में पूरा ताला बंद, सामने का गेट उससे हम लोग निकलने नहीं देते, गली में गेट उसी से हम लोग निकलते हैं। कितने बेटे हैं आपके? 2 थे सर, एक ख़त्म हो गया बड़ा वाला। दूसरा बेटा भी वहीं रहते हैं? नहीं, वो गुजरात में रहते, उसको सर आने नहीं देती है। 1 साल से आने नहीं देती है, अंदर घुसने नहीं देती। ये जो बहू जो आपको परेशान कर रही है, इनका जो पति है यानी आपका बेटा, वो कहाँ रहते हैं? वो सब बनारस में से बनारस में खत्म हो गए, 1 साल हो गया। अप्रैल 24 अप्रैल को ख़त्म हो गए। जी नहीं, हाँ धूमनगंज अटैक हो गया है, सहन नहीं कर पाते सर। घर में हम की थैली में पथरी है, लाल बैगन में पथरी है, ऑपरेशन नहीं करा पा रहे। विनय का मामला हुआ है, विनय ने बताया था। विनय आपके क्या लगते हैं? दामाद है जी, वो तो हमारे यहाँ पर आपके दामाद। उनसे तो कोई समझौता हो गया आप लोगों का? कुछ
कुछ नहीं सर, मतलब घर में ताला लॉक करके रखते, सामने के गेट से हम लोग को निकल, गली में एक गेट से गली में से आते हैं हम लोग ऊपर सर, हम लोग टीन के छावनी में रहते हैं, ऊपर टीन की छावनी में रह रहे हैं, नीचे हम लोग को रहने नहीं रखी हुई है। हमारी संपत्ति है, हमें रहने नहीं मिल रहा है सर। समझ लीजिए इतना हम परेशान है। अब 6,000 हमारा पेंशन मिलता है, 6,000 में गुजारा होता है। साल भर बिजली का बिल हो गया, नहीं जमा कर पाए हैं, आउट टैक्स 2 साल का नहीं जमा कर पाए हैं, पानी का टैक्स नहीं जमा कर पाए, कहाँ से करें 6,000? आप बताइए सर। छोटे बेटे को आने नहीं दे रही, 1 साल से वो भी नहीं आता सर। उस पर गलत आरोप लगाते, कहते हमारे ऊपर जब लगा रही उनके ऊपर लगा, सबके ऊपर लगा रही है। सबके कोई भी 1 साल से घर में नहीं आता। छोटा बेटा आया था, शांति होम था, उसमें मतलब उसी में लड़ाई झगड़ा करके छोटी बहू को भी भगा दी। करने वाला नहीं सर हम लोगों का। उसके भाई वही आते, अब नहीं कोई नहीं सर, कोई घर में आता ही नहीं, आपत्ति आ गई, नहीं आते हैं, कोई नहीं आता। किससे घर से? अब तो घर पे हम लोग का बिल्कुल आना जाना, लड़का छोटी बहुत छोटा नहीं, इस समय हमारे सब घर से नहीं आते। मानना चाहते हैं, बताइए क्या सर, हम लोग चाहते हैं कि हमें फैसला कर दिया जाए। बस हम लोग बैठा के उसको समझाने की बहुत कोशिश किया, नहीं समझी, नहीं कभी हमें पूरा आधा हक चाहिए, आधा हम कैसे दे दें आप बताइए। जबकि रह रही सर, उसी घर में रह रही है, 2 रूम है, अपना ताला हमेशा लॉक करके, उसमें हम लोग कोई आपत्ति 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेके तुम बैठ गई हो, उसमें एक दबड़ी हम लोग नहीं मांगा, हमें दे दो सर। प्रॉपर्टी किसके नाम है? सब उसी के नहीं, लड़के के नाम है, लड़के के नाम से अपने नाम करा ली, वो तो सब अपना करा ली सर। क्योंकि मेन चक्कर क्या है, एक तो उसके अधिकारी हैं, आप समझ रहे हैं, जानते भी होंगे, अधिकारी हैं, सारा जो कोई भी बात होती है हम लोग आता है, उसका भाई या बाप आता का तो बुढ़ा बोल के उठा के फेंक दो रोड पे, फेंक दो, इन लोग का कुछ हमारा नहीं घर हमें नीचे फेंक दो, हम कहाँ चले जाएं बताइए आप। नहीं, आप एक तो आप बता रहे थे आपके बेटे का घर था जिसमें वो रहती है, आपका कौन सा घर? नहीं, हम ही लोग के घर, मेरे ही घर है, आपका ही हाँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम मकान कैसे चली गई? उसके नाम मकान कुछ नहीं है, अभी भी नहीं सर। आप तो कह रहे हैं ना कि उसके बेटे के वो जमीन उमीन जो लिए हैं उसके नाम पे, जो ठलवा में 3 प्लाट लिए, लखनऊ में 2 प्लाट, हाँ वो हम लोग से कोई मतलब नहीं सर, वो सब हम छोड़ दिया, हमें नहीं चाहिए बेटे की प्रॉपर्टी, हमारा जो औलाद चला गया था हमें नहीं चाहिए। अब यही हमारे पास एक घर है, इसी घर से हम गुजारा कर रहे हैं, न हम किराएदार रख सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं। अच्छा 1000 क्या करें, अपना इलाज कराएं कि इनका इलाज कराएं, अभी ऑपरेशन इनका भी होना है, हमारा भी है हार्ट। दूसरे बेटे देखभाल नहीं करते? नहीं सर, वो आते ही नहीं है, किसी को आने ही नहीं देते, आने नहीं देते। 1 साल हो गया, 1 साल से घर में कदम नहीं रखे, हम नहीं आएंगे, कहते कोई भी आएगा उसको बस गलत आरोप में फंसा देंगे, छोटे वाला इसलिए डर के मारे सर नहीं, कैमरा तक पूरा तोड़ दी। उसी समय मेरा हार्ट अटैक हुआ था, छोटा वाला पहले सर कपड़ा डाली उस पर, कपड़ा डालने के बाद फिर ये आए हटाए, तो फिर उसके बाद में ये धूमनगंज थाने से वो गए थे, कौन चांद वो हाँ हाँ, तो वो आपने किसी ने किया था उसने कोई नहीं, किसी के पास आए थे? हाँ यहाँ तो आई है सर, वो तो सर हर जगह से आ रही है, हमारे उसका पौवा है, हमारा तो कुछ है नहीं, शराबे लोग जो कुछ है सीधा मेन गेट में सर ताला बंद कर देती है, हम लोग को कहीं जा, जो सही होगा ये आपने बस सही, जो सही हो आप वही फैसला कर दिया, हमें कोई आप कहेंगे तो यहाँ समझा देंगे, किसी की बात सर कहती हमारा मकान है, हमारा घर है, हम तुम लोग निकल जाओ यहाँ से, भागे साथ हम लोग रह तो नहीं सकते उस घर में, हम लोग रहना नहीं रह सकते सर, वो अपना घर छोड़े, हमारा खाली कर घर छोड़ के जाए बस, क्योंकि संपत्ति मेरी है, मेरी कमाई का लगा हुआ, किसी की एक पैसे कमाई नहीं है उसमें, बुलाती है। चलिए भेजते, शनिवार को वहाँ टीम जाएगी, जाके पूरा देख कर आएगी, उसे समझा के भी आएगी। अभी है नहीं सर, वो कोई भी जाता भी है ना उसको समझा, तो किसी की सुनती नहीं है अपने आप, इतना बोलती है, इतना बोलती है, सब कुछ करने के नहीं, लोग फिर जो जहाँ से उनकी सिफारिशें वगैरह वो सब कराते रहते हैं, उनको भी पूरी स्थिति बता दी जाएगी। आज आपने ये पूरी बात बताई सर, वही उनके मतलब रिश्तेदार हैं बस सर, 2 बार सर, उनको सर क्या पता कि हम लोग के साथ घर में क्या हो रहा है, घर में उनको क्या पता कि हम लोग के साथ क्या हो रहा है। कैमरा तक सर हम लोग के सेफ्टी के लिए लड़का लगवाया था, कैमरा तोड़ दी हाथी से मार के पूरा,
दो कैमरे तोड़ कुछ भी हम लोग को हो जाए सर, कौन क्या प्रूफ रहेगा? कुछ प्रूफ रहेगा? कैमरा पूरा तोड़ दी कहती हाँ मैं तोड़ी हूँ। किस हालत से 16,500 का छोटा वाला बेटा कैमरा लगने भी नहीं देती सर। कैमरा कहती हमारा एरिया, हम लगने नहीं देंगे। घर में घुस के मारा। रुक शांत रहो। सर FIR दर्ज हो गया सर, माननीय कमिश्नर साहब का आदेश है सर। अभी सर पालन नहीं होगा, 8 साल से परेशान करो। थाना और तहसील सर उसके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता है सर। अब आपके आदेशानुसार सर अभी 1-2 महीने पहले FIR भी दर्ज हुआ है। जी सर। वही फिर इसमें कार्रवाई हुई? हाँ कार्रवाई हुई कोई नहीं है उसमें? अभी कुछ नहीं हुई। बयान सब लिखे रहे। अभी कुछ भी नहीं हुई। सीओ साहब के पास कई बार गए, वो कहा था कि तू सही यहाँ जा, घर चिंता न कर। साहब जब फर्जी मुकदमा किस पे लगी है? इसी के प्रेमचंद्र सर, जिला बदर है, सब कुछ है सर, दर्जनों मुकदमा है। जिला बदर तो है, जिला बदर होने के बाद भी वहीं रहता है या बाहर? वहीं रहता है सर। पकड़वा सकते हो सर? हाँ नहीं साहब। जी सर। आज मिल जाएगा? मिल जाएगा सर। अरे तो इतना न डरा, पगल ही नहीं है साहब, एकदम डर गई है सर। फर्जी मुकदमा मदद नहीं कर रहा सर, 8 साल से परेशान है सर। शिकायत करे जाए थे, घर मारा था, गरियावा था, थाने में जाए थे तो फर्जी मुकदमा लिख देता है। कहाँ उठा के अंदर कहते थे हम 3 बच्चे लेके कहाँ जाए? काले घर द्वार हमारे कब्जे करे कि ना इतनी बड़ी शादी सोती आई मेरे साथ। चार्ली जुपिटर चार्ली। जुपिटर सर आदेश करें सर। चार्ली ये फूलपुर SHO को और वाइक कराइए। फर्जी मुकदमा किस पे करें? हमारे खिलाफ सर, बिना घटना के सर। आपका भी आदेश है सर, 15 दिन का आप समय दिए। आज 1 महीना हो गया है। सीओ साहब से कम 10 चक्कर मिले, कहें नहीं तुम सही हो, तुम घबराओ नहीं। हमको तीसरी बार आई है। अरे फाइल है। प्रेमचंद यादव? जी सर। कौन है? वही विपक्षी है सर। वही विपक्षी है जी सर। अरे सर वहाँ गांव सभा प्रॉपर्टी 3 बीघा प्लाटिंग कर रहा है सरकारी। ये तो पहले हुआ था। जी सर। उसके बाद भी जिला बदल हुआ है? नहीं, उसके बाद अभी नहीं हुआ। उसके बाद नहीं, उसके बाद हम नहीं जाने सर। थाने पर से अगर रिकॉर्ड मंगा ले सब मिल जाए, पता चल जाए खुदा कितना मुकदमा ओकरे ऊपर आए। बहुत गरीबन के सतावत है, लेकिन ओकरे खिलाफ के आवाज़ नहीं उठाते। जी अरे सर वो बाहरिया। जी सर, थरवई भी मुकदमे दर्ज हैं इसके खिलाफ सर, और कहीं कहीं। जी सर। जगह ऐसे करता है। चार्ली जुपिटर बहरिया को देखिए, SHO बहरिया को। वो सर कुछ नहीं अभी सर, कुछ नहीं, क्योंकि 10 चक्कर सीओ साहब के यहाँ गया सर। उसके बाद बारिया थाने सर, SO साहब गए मौके पे। हम कहे साहब आप कहे हम खुद ही आई जाए। 10 बजे साहब 9 बजे रात हमारे दरवाजे गए। सब 15 सिपाही लेके, बताओ बिना घटना के। ठीक है ठीक है, चलो पीछे। अरे सब देखा था, वो सब देख लेंगे साहब। नहीं, जहाँ मार्केट में पान बेचने गए थे वहाँ भी पूरा फुटेज है हमारे पास साहब को देखो। और जहाँ पेट्रोल भरा रहे तो वहाँ भी है, तो आगे पीछे पूरी टोकरी बांध है। जी जी सर, कई चक्कर साहब मिले सीओ साहब, कहने यार तुम घबराओ नहीं। अब साहब आज 1 महीना हो गया, 2 महीने तो घबरावे नहीं करी। SO बहरिया जुपिटर, ये आपके यहाँ का एक मामला आया हुआ है जिसमें एक फर्जी मुकदमा लिखा दिया है किसी ने SC/ST एक्ट का और 354 का। ये अनारकली नाम की महिला है, निवासी असीपुर थाना बहरिया। पहले तो ये देखिए इस अनारकली के द्वारा कितने मुकदमे किसी के विरुद्ध लिखाए गए हैं, ये देख के मुझे बताएंगे आज ही कि कितने मामलों में ये वादिनी है। कई लोग के फंसाए। अरे भाई, उसका नाम प्रेमचंद है? जी सर। जी सर, सब जाना था। ये प्रेमचंद नाम का एक व्यक्ति है, इसी गांव का। ये फर्जी मुकदमे लिखा देता है ग्राम असीपुर का, धमौर का। ये धमौर का रहने वाला है, ये महिला असीपुर की है। इन दोनों का आपसी संबंध क्या है ये देखकर मुझे बताएंगे। और प्रेमचंद पे गुंडा एक्ट भी लगी है पहले, अभी क्या कार्रवाई हुई है ये पूरा देखकर मुझे 1 घंटा बाद आप बात करेंगे।
जी सर। चार्ली जुपिटर आपने सुना होगा, देखिए इनके सिग्नल कम आ रहे थे, लगभग 8-2 8-3 आ रहे थे, तो आप देखकर इनको बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए वो है। प्रेमचंद यादव है, पुत्र मेहरानी दीन यादव। इसमें पहले गुंडा एक्ट लगी है, शातिर अपराधी है, इसमें गुंडा भी लगी हुई है, बाकी केस है इसमें। एक तो ये देखिए कि ये क्या, इसके क्या कारनामे आजकल क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये देखिएगा कि ये फर्जी मुकदमे लिखाता है SC/ST एक्ट की। कोई अनारकली नाम की महिला है, उसे ले जाकर, ये आदमी जानता भी नहीं है अनारकली के नाम को, अगर इसने कुछ किया होता तो ये आता नहीं हमारे सामने। ये आप विवेचना कर रहे हैं, आपकी जानकारी में है? हाँ, तो जरा ये देख लिया कीजिए, फर्जी मुकदमे कैसे लिख जाते हैं वहाँ पर, सरसरी तौर पे थोड़ा देख तो लिया करो, और देख के आज ही बताएंगे मुझे। अनारकली को बिठाइए, प्रेमचंद को बिठाइए, ये भी आ जाएंगे सामने, बिठाइए, पूरा तय करके मुझे बताइए जरा, और ज़्यादा कानूनी पेचीदगी में ना पड़िएगा। क्राइम एफ SI है, फर्जी केस लग रहा है मुझे। यही बड़े भाग के आए चलो साहब, ठीक हम गलत सलत लिख के लगाए नहीं, हम अरे जब हो गया, घबराना साहब, खुद ही जो मदद करें। ठीक है, तो नमस्ते साहब। बताइए सर। हम एक छोटी सी चाट की दुकान सर लाल गोपालगंज इलाहाबाद में सर करते हैं सर। हम पत्नी और हम दोनों लोग जो है सर गए थे वहाँ दिल्ली वेदांता में इलाज कराने सर। हमारा इलाज चल रहा है सर पेट का, और हमारे यहाँ सर एक लड़का काम करता है सर, और सामने की एक लड़की है सर, वो दोनों मतलब निकल गए घर से सर, और उसके बाद सर हमारे ऊपर जो है फर्जी मुकदमा जो है करा दिए कि हम दोनों लोग थे, हमारा छोटा भाई था सर, वो दुकान कर रहा था, हम दोनों लोग दिल्ली वेदांता में थे सर। पहले लिखा है जी सर, इसमें वो लिखाए हैं 19 साल सर, लेकिन होगा कम सर, 17-18 साल पे तो 100 लगता नहीं। जी सर, 15-16 साल की 15-16 कुछ लिखा है जी नहीं, उसमें 19 लिखा है सर, लेकिन है वो कम का सर, छोटा था सर, कम का है सर, 15-16 का है। हमारे यहाँ काम करता था, छोटा है, गरीब है सर, हम भी सर छोटी सी दुकान थे जी। चाट की दुकान है। ये जो मुकदमा लिखा है जी सर, ये लालजी ने लिखा है। जी जी जी। लालजी कौन है? लालजी सर एक जिसकी लड़की है, और एक लालजी सर वो है जिसका लड़का था वो भी लालजी? जी सर, वो दोनों लालजी हैं। दोनों पत्थर कटा है जी, दोनों पत्थर काटने वाले हैं सर। तो अलका का नाम क्या लिखा दिया? जी, अलका हमारी दुश्मनी जी, पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी हैं सर जी, हमारी पत्नी है अलका सर। उस दिन ये थे नहीं जिस दिन कांड दोनों लोग वेदांता सर, गए अलका और सूरज। जी सर, जी सर, हमारे छोटे भाई का सर। ये सब उस दिन जिस दिन कांड था उस दिन यहाँ वेदांता में थे जी सर। पूरा वहाँ का। तो आपने आईओ को दिया, ये किसी ने बुलाया आपको? मैं दो बार जा चुके वहाँ कोतवाल साहब थाने सर, 2 बार मिल चुके, कहना आपका कोई लड़के के यही भी पकड़ा है, वहाँ से आए के बाद वेदांता इनके यहाँ नौकरी करता था, यही पकड़ा है इनको। तो उसके बाद फिर कहन जाओ तुम्हारा कोई रोल नहीं है, बाद में देख रहे हैं इसमें मुकदमा थाने से आया सर कि आपका भी नाम है, उनको लड़के को जो है आप ला के दो, जो मेन मुल्जिम है, हमने ला के दे दिया सर। हमारे यहाँ काम करता तो दोनों लोग छूटा छाटी हो गए, वो अपने घर चले गए, हम ला के उनको ला के दे दिए थाने में। और लड़की वाले जो पिता है इनको परेशान करते हैं, पैसा दो, वो दो, ठेला लगाते हैं, चार इनका फर्जी मुकदमा भी ले उठा, पैसा इससे मांग रहे हैं। आप जब मौके पे थे? जी सर। ये जो आपने सबूत लगाए ये मैं भेज रहा हूँ। जी सर। ये एक छोटा भाई है, चाट दुकान खोला था वो। जी सर। 2 भाई हैं, पिताजी नहीं है, चाट के लालगंज छोटी सी दुकान है, बेचारे दुकान भी बंद किए हैं, आज 7-8 वर्ष परेशान कर रहे हैं। ये तो आईओ क्या कर रहा है, दुकान बंद करो, पकड़ने के लिए कर रहा है? नहीं सर, हम डर से सर मुकदमा हमारे से वैसे नाटक बिना मतलब थोड़ी कोतवाल साहब बोले आप दुकान खोलो, दुकान खोलो सर ने कहा, लेकिन नाम तो है सर, नाम से सर नाम लिख दिए मुकदमे में। ये है कि वो ज़्यादा पैरवी करने लगे, दाएं बाएं थोड़ा सा अपने, जब तक ये पूरा केस खत्म हो तब तक अपने रहिए, थोड़ा दबे रहिए, नहीं तो पता चले उस खींचतान करके फिर जो मुकदमे 354 का मुकदमा है ही, मान लिया बच्ची नहीं कहती है उसको। सर ये दोनों लोग वेदांता में उनका कोई है ही उस दिन नहीं थे दोनों लोग। हाँ, तो ये तो विवेचना से आएगा ना, तो उनका है अतुल लड़की ने क्या बयान दिया है, क्या कुछ दिया कोर्ट में, बाकी चीज़ें देखनी होगी। मतलब इसको बयान सही करके करेंगे, उनका नाम तो निकाल दिया थाने से। निकालेगा, सही करेगा, गलत नहीं करेगा। अगर आपका जबरदस्ती नाम डाल ले तो बता दें। जी सर, जब जो मुकदमा लिखा दिया उसने। जी सर, वही। चलिए।
लिख दिया हम एसएसपी साहब को भी लिख दिया। जी सर। सर मेरे साथ प्रॉब्लम एक हो रही है कि जाफरी सर मेरे को बहुत ज़्यादा ही सर मेरे को परेशान कर रहे हैं वहाँ पर। सर मैं इस समय सर मैं इतना ज़्यादा, ये दूसरी बार इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है सर। सिर्फ मेरे से ही उनको प्रॉब्लम है सर कि मैं सर ना हेलमेट अंदर ले जा सकता हूँ, ना तो मैं बैग अंदर ले जा सकता हूँ। और सर क्यों उनको मेरे से इतनी दिक्कत है, मेरे को गाड़ियों को बताया था ये प्रॉब्लम सर 2 तारीख की बात है सर। और मैं सर गेट से एंट्री करा और वहाँ पे मैडम दीपिका पाल मैडम थी। मैं हेलमेट सर हाथ में लिया हुआ था, इन्होंने बाहर खड़े हुए थे और अंदर आकर के मैडम के पास ही बैठ गए और मैडम को इंस्ट्रक्शन दिया कि इसका हेलमेट रोका जाए। सर मैडम ने मुझे बोला कि राजेश जी आप हेलमेट बाहर रख दीजिए। मैंने कहा मैडम ठीक है, मैं हेलमेट बाहर रख दे रहा हूँ। बस इतना ही मैंने मैडम से बोला और मैडम से मैंने बस एक क्वेश्चन किया था सर कि क्या मैडम सिर्फ मेरे लिए ही रूल्स है। तो जाफरी सर वहाँ पे बैठे थे, मेरे को टारगेट सीधे उन्होंने यही बोला सिर्फ तेरे लिए ये है। मैंने कहा सर कहीं लिखित में है तो आप मुझे दिखाइए कि कहीं पे लिखित में है। आप मुझे तो मेरे को सीधे खड़े होकर के मेरे को बोलते हैं तू कौन होता है पूछने वाला, तू कलेक्टर है। और सर मेरे को इतनी गंदी गाली दिया वहाँ पे। मैडम दीपिका पाल मैडम थी, बस वो डर रही हैं कि सर मैं किसी के सामने बोल नहीं सकती, वो मेरे इंचार्ज हैं। मुझे 2 बार ये इस तरीके से बोल चुके हैं सर। और मेरे अच्छे, मैं सर एडवर्टीज़मेंट का काम करता हूँ। मैं सर कहीं पे भी सर मैं बड़े बड़े लोगों के पास जाता हूँ, अपने कंपनी का एडवर्टीज़मेंट करता हूँ। तो क्या मेरे को अधिकार नहीं है सर मैं कपड़े अच्छे पहनूँ और शूज़ वगैरह में डाल के जाऊँ? मेरे को सर इतना ज़्यादा वहाँ परेशान कर रखे। मेरे को उल्टा, मैं इतनी वारदात होने के बाद एपीडी सर को जाके बोलते हैं कि ये लड़की छेड़ता। मेरी बराबर की बच्ची है, मेरी 18 साल की बेटी और 15 साल का बेटा। मैं सर प्राइवेट नौकरी करता हूँ, 12,000, मेरे को 12 साल हो गया वहाँ पे सर। मतलब मैं अनुसूचित जाति एला से हूँ, तो मतलब हम लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसमें कार्रवाई कराते हैं। सर नहीं, मैम का कहना है तुम ढूंढो बताओ। सर मैं पता करके जब तक बताती हूँ तब तक मैडम भेजती हैं। सर भेजी थी तो जो पति कुलदीप सिंह हैं उनके रिश्तेदार को उठा लाए, वहीं ससुर जी थे उनको नहीं लाए। और ये लोग अगल बगल जाके पूछते हैं और हमारी जेठानी जेठ से नहीं पूछते हैं। सर ऐसे कैसे पता चलेगा? मैम से बात हुई कहीं तुम बेटा पता करके बताओ। सर मैं कैसे पता करके बताऊँ? कहाँ पर है? सोराव में? कहाँ पर है? थाना तो क्या? ये आपके जो विवेचक है ये कहाँ पर बैठती हैं? मैम सर वो नवाबगंज में। हेलो हेलो, ऐसा है मैंने पैसा दिया तो हमको गिरफ्तार नहीं करेंगे। बैंक को हम देखिए जब किससे पूछते हैं कि ये जो आप लिखते हो इसमें 164 के बयान करा दिए, ये करा दिए, वो करा दिए। सबसे पहली बात यही है कि उस आईओ से पूछिए ये मुलजिम है नहीं उसकी निगाह में। अगर है तो क्या उसने वारंट लिया? मतलब वो कहेगा नहीं पक मिल रही है, वारंट लिया, वारंट लिया, उसके बाद में क्या बयासी हुई उसे पता चल जाएगा कि वो गिरफ्तार करना चाह रहे हैं या ऐसे ही फैला रहे हैं इन लोगों को। इसमें आईओ को अभी बात कीजिएगा। और दूसरा 7 दिन का समय दे दीजिए, अगर गिरफ्तारी ना करें तो यहाँ पेश करा दीजिए। ठीक है, कराते हैं गिरफ्तारी। महिला आरक्षी रितु पटेल, महोबा से फतेहपुर। क्यों? काफ़ी दूर है, बच्चा छोटा है, कोई साथ रहने वाला नहीं। हस्बैंड रहते हैं फतेहपुर प्राइवेट में। अभी मैं एक बार पेश हुई थी, उनकी सब हेल्प आई थी आपके। क्यों नहीं हो पाया था पहले? सर नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए वहाँ पर? 5 साल। 5 साल। कोई और बात तो नहीं है वहाँ से? हाँ? 2020 में गए थे और वहीं हमको पैर का फ्रैक्चर हो गया सर। और फ्रैक्चर कहाँ हुआ था? ये कहाँ पर हुआ फ्रैक्चर? ये सर पैर से पूरा ये। नहीं, पैर से गिरा। किस जगह थे उस समय आप? पीठिया उन्नाव पर गए थे। उन्नाव में थे उस समय? जी सर। पदोन्नति पे गए थे? जी सर। अच्छा, फिर
फिर उसके बाद से वहीं कोरोना हो गया, 1 साल इस बार लगातार बीमार चल रहे हैं। दवाई इलाज सर यहीं कौशाम्बी में सर, वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है चित्रकूट। कहाँ हो गया? कौशाम्बी से चित्रकूट हो गया? जी सर। सर 15 माह शेष है सर, 15 महीना केवल नौकरी बची सर। ठीक है, कैंसिल करेंगे। ठीक है, बताइए क्या सर हमारे गांव के बीने पांडे थे, हम उनसे सर 2019 में पैसा लिए थे 1 लाख रुपये। उनको सर हम मतलब अकाउंट ट्रांसफ़र किए हैं, पूरा बैंक स्टेटमेंट है। 19 तारीख को साहब हम अमरगढ़ बाज़ार जा रहे थे, 4 लोगों के साथ आए, हमको सर उठा बहुत मारे पीटे। 19 तारीख सर मैं दौड़ रहा हूँ, ना मेरा मुकदमा लिखा गया ना मेडिकल करवाया गया सर, पूरा लिखित दिए हैं सर हमको। वो एक हिस्ट्री सीटर है पट्टी, उससे धमकी दिलवा रहे हैं, पूरा ऑडियो है। कप्तान साहब को सुना है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। थोड़ी देर में मिल के जाना है, FIR की लीव कराना है। सर किराया मांगते हैं तो किराया नहीं देते हैं, मारते उठते हैं। फिर थाने में दिया ये? थाने में गए थे सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। कौन सा थाना लगता है? अतसुइया सर, अतसुइया थाना सर। ये थाना समाधान दिवस में डालना है, ठीक है। अब इनको नंबर लगा के दोगे सबके, वहाँ से नंबर पर चढ़वा के रजिस्टर से उसका भेजो। बैठो, अभी बताएंगे। जी सर, जी। गीता देवी बैठिए, बताइए। सर प्रणाम, बताइए। सर ये लेबर हैं, ये लोग एक ठेकेदार हैं, उनके साथ मिलकर के 25-30 लेबर मिलकर के काम किए हैं साहब। यहाँ खेलगांव स्कूल के पास 4 मंजिला मकान मिला, मुमती लेकर के सारा बन गया, कंप्लीट हो गया। वो दीवान है और समझ लीजिए साहब एकदम इतना टॉर्चर इन लोगों को कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। अब ठेकेदार का पैसा निकल रहा है, इसको दे नहीं रहे। सारी लेबर ये बैठी है साहब, बाहर बैठी है। हाँ, सब लोग बेचारे बहुत इतने पीड़ित हैं। और एक धूमनगंज सर, और जो ठेकेदार है संजोग से मुस्लिम है, उसको कहते हैं तुमको मुस्लिम, जो बंगाली लेबर है वो भी मुस्लिम है, मुस्लिम की वजह से कहते हैं तुमको सब पैसा तुम उल्टा दोगे। मैं पुलिस वाला हूँ, कुछ मेरा नहीं। सच में साहब मैं प्राण की रिकॉर्डिंग दी है साहब। बेचारे लोग सब परेशान हैं, डर के मारे अब साइड नहीं जाने के लिए कह रहे हैं साहब, ना पैसा दे रहे हैं। कल से छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे। बता दें इनका पेमेंट वगैरह करता है तो मुकदमा कायम करने का आदेश। बैठो, अभी कराते हैं।